मणिपुर की राजधानी इम्फाल के बीर टिकेंद्रजीत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ के द्वारा कंट्रोल रूम को एक मैसेज आता है कि इम्फाल के एयरपोर्ट के पास एक यूएफओ स्पॉट किया गया है। ये एक सफेद रंग का ऑब्जेक्ट था जिसे कई लोगों ने अपने कैमरे में भी कैद किया। ये यूएफओ करीब 2:30 बजे के आसपास स्पॉट किया गया, जो करीब 4:30 बजे तक यानी 2 घंटे के लिए हवा में दिखाई दिया। ये मैसेज मिलते ही इम्फाल से चलने वाली सारी फ्लाइट्स को रोक दिया गया और वहां लैंड होने वाली फ्लाइट्स का रूट डाइवर्ट कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स एक्टिव हो और तुरंत 2 रफाल जेट इस यूएफओ की सर्च में भेजे गए और एयर डिफेंस रिस्पांस सिस्टम को एक्टिवेट किया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कुछ नहीं मिला। नमस्कार दोस्तों, ये धुन तो आपको याद ही होगी। तो चलिए मुझे बताइए कि आपको इस धुन से क्या याद आता है। यूएफओ, राइट। और यूएफओ से कौन बाहर आता है? जी हाँ, यूर राइट, जादू यानी एलियंस। ऐसा ही कुछ दृश्य हाल ही में इंडिया में देखने को मिला। आपने सुना तो बहुत होगा, लेकिन असल में ये यूएफओ क्या होता है? क्या वाकई इंडिया में यूएफओ की साइटिंग हुई या फिर ये कोई सोची समझी साजिश है? आइए जानते हैं आज की वीडियो में। मेरा नाम है सुधांशु और आप देख रहे हैं क्लैरिटी कास्ट। An unidentified flying object. An unidentified flying object. Unidentified flying object. Unknown flying object was Unidentified flying object. अभी तक पता नहीं चल पाया कि इम्फाल में जो ऑब्जेक्ट दिखा था जिसे सब यूएफओ कह रहे हैं वो क्या था। क्या पहले भी इंडिया में यूएफओ देखे गए हैं? वैसे यूएफओ साइटिंग्स हैव नॉट बीन अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ कल्चर इन इंडिया, लेकिन फिर भी ऐसे कई इंसिडेंट्स देखे गए हैं जहां इंडिया में यूएफओ की साइटिंग हुई है। 15 मार्च 1957 की सुबह 10:21 पर इंडिया में पहली बार न्यू दिल्ली के एक फ्लाइंग क्लब के मेंबर को आसमान में एक सिगार शेप का ऑब्जेक्ट दिखाई दिया था। इसके बाद सीधा 24 सितंबर 2004 में साइंटिस्ट की एक टीम ने सुबह अराउंड 6:45 पर पहाड़ की एक चोटी पर एक स्नोमैन जैसी सफेद चीज देखी थी। 29 अक्टूबर 2007 की सुबह 3:30 बजे से 6:30 बजे के बीच ईस्टर्न कोलकाता के ईस्टर्न होराइजन में 30 डिग्री पर हाई स्पीड से चलता हुआ एक ऑब्जेक्ट देखा गया था। लद्दाख के पास लागनखेल एरिया में 4 अगस्त 2013 को कुछ इंडियन सोल्जर्स ने आसमान में एक यूएफओ को देखा था। यही नहीं, अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर भी करीब 7 महीनों में 100 से ज्यादा यूएफओ स्पॉट किए गए हैं। साल 2014 में एक कमर्शियल पायलट ने मुंबई एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म किया था कि उन्हें पुणे के पास 20 लाख किलोमीटर की ऊंचाई पर एक ब्लैक एंड ब्लू कलर का यूएफओ दिखा था। उसी साल कोची में भी कुछ इसी तरह के दृश्य देखने को मिले थे। लोगों का कहना था कि ये यूएफओ है। फिर साल 2015 में गोरखपुर और साल 2021 में लुधियाना और वडोदरा में यूएफओ देखे जाने की खबर सामने आई थी। वैसे आपको बता दें कि इन सब इंसिडेंट्स में जो क्लेम किया गया है उसका आज तक कोई पता नहीं चला कि क्या वो वाकई में यूएफओ थे भी या नहीं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये यूएफओ क्या है और क्या यूएफओ में सिर्फ एलियंस होते हैं? आइए जानते हैं। यूएफओ का फुल फॉर्म है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, यानी हर वो चीज जो हवा में उड़ती दिख रही है पर कोई नहीं जानता कि वो क्या है, उसे कहते हैं यूएफओ। यूएफओ कुछ भी हो सकता है, जैसे बर्ड्स, बलून्स, ड्रोन लाइक स्ट्रक्चर्स या फिर फॉरेन एडवाइजरी सिस्टम्स एटसेट्रा। लेकिन दोस्तों, अमेरिका, हॉलीवुड और बॉलीवुड की वजह से हमारे दिमाग में यूएफओ की एक ऐसी इमेज बन गई है कि जब भी हम यूएफओ के बारे में सुनते हैं तो हमें लगता है कि उसमें सिर्फ एलियंस ही होते हैं। पर ऐसा होना जरूरी नहीं है। यानी यूएफओ तो होते हैं, लेकिन यूएफओ के अंदर एलियंस हो ये जरूरी नहीं। खैर, अब यूएस एयरफोर्स के अकॉर्डिंग ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को यूएफओ टर्म की जगह यूएपी यानी अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिनन कहा जाता है, ताकि यूएफओ टर्म से जुड़े कंफ्यूजन और स्पेक्युलेटिव एसोसिएशंस को अवॉइड किया जा सके। यही नहीं, नासा भी अब ऐसे ही सिमिलर ऑब्जेक्ट्स के लिए यूएपी वर्ड का ही यूज कर रहा है। लेकिन यूएपी टर्म अभी भी इतना पॉपुलर नहीं हुआ है, इसलिए अभी भी कोई इंसान अगर कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखता है तो उसे यूएफओ और एलियन से जोड़ देता है। इसीलिए जो ऑब्जेक्ट इम्फाल में दिखा उसे भी लोगों ने यूएफओ से ही जोड़ दिया और खबर फैल गई। सबको लगा कि एलियन स्पॉट हुए हैं, पर ऐसा था नहीं। हालांकि इम्फाल में जो यूएफओ दिखा था वो काफी सवाल खड़े करता है कि वो ऑब्जेक्ट क्या था, किसने भेजा, किस इंटेंट से भेजा और क्या ये ऑब्जेक्ट एक थ्रेट था, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या चाइना का इसमें कोई हाथ है? मैं चाइना क्यों कह रहा हूँ ये समझने के लिए आप इस मैप को देखिए। इम्फाल चाइना या फिर यूं कहो बीजिंग से ज्यादा दूर लोकेटेड नहीं है, और बीजिंग की हिस्ट्री देखें तो वो हमेशा से ही इंडिया की नॉर्दर्न स्टेट्स में घुसपैठ करता आया है। शायद यही वजह है कि साल 2013 में सोल्जर्स ने अरुणाचल बॉर्डर के आसपास 100 यूएफओस देखे थे, और ये भी हो सकता है कि ये चाइना की कोई चाल थी, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर चाइना से थोड़ी ही दूर है।
और वैसे भी जब चाइना इतनी दूर यूएस के वेस्ट तक अपने स्पाई बलून भेज सकता है तो इंडिया में एक स्पाई बलून भेजने के लिए उसे कितनी ही दिक्कत हुई होगी। वैसे आपको क्या लगता है कि ये यूएफओ चाइना की कोई चाल थी या ये सच में कोई यूएफओ था? इसके बारे में हमें कमेंट्स में बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। और हाँ, वो लाल बटन को दबाकर क्लैरिटी कास्ट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरा नाम है सुधांशु और आप देख रहे हैं क्लैरिटी कास्ट।